एक बात अच्छी तरह समझ लो तुम दोनों, इस घर में अगर मेरी बहन के साथ कोई ऊंच नीच हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। ये बात अपने घर के बड़ों को और छोटों को समझा देना। जा सारा अंदर जा और धड़ल्ले से जा, तेरा घर है ये, तेरा भाई जिंदा है अभी देखता हूं मैं अभी जिंदा हूं अम्मी, जिंदा हूं मगर जिंदा लाश की तरह तुम्हारे सामने खड़ी हूं और हाथ जोड़कर तुमसे कह रही हूं कि अपनी आवाज आहिस्ता कर लो। आप तो बस ही करते। आप एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मेरी बहन मेरी देवरानी। लो अहमद, फाइनली तुम्हारे ऑफिस के सारे मामला सेटल हो। मुझे तो ना लग रहा था जैसे अब मेरी फैक्ट्री को हमेशा के लिए ताले लग गए, सड़क पे बैठना पड़ेगा। सड़क पर नहीं, कुर्सी पर पाछा बन। आओ। बड़ी बात है भाई, मुझे आपकी दोस्ती पे फख्र है, बल्कि मेरा तो पूरा घर जो है वो आपका शुक्रगुजार है। नहीं अहमद, एहसानमंद तो मुझे तुम्हारा होना चाहिए कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। आज ऑफिस शुरू हो गया है, कल इंशाल्लाह फैक्ट्री का ताला भी खुल जाएगा इंशाल्लाह। और हाँ, वो फ्रेश हायरिंग के लिए कैंडिडेट्स कल से आना शुरू हो जाएंगे। उसकी आप फिक्र ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अब ना असल में मुझे ईमानदार और मेहनती वर्कर की पहचान हो गई है। इंटरव्यू ले लूंगा मैं। आपने आज रात का खाना हमारे घर खाना। वो क्या है ना कि हमारी बेगम साहिबा में एक ही खूबी है, वो खाना अच्छा बना लेती है बस। जरूर। वैसे भी घर का खाना खाए हुए बहुत अरसा हो। अरे आपका अपना घर है, अब वो क्या कहते हैं, एनी टाइम, है ना? हाँ, सच पूछे ना, मुझे ये सब कुछ अभी भी ख्वाब लग रहा है। यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा दफ्तर वापस मेरे पास है। सलाम है आपको। हाँ, और इस ख्वाब की ताबीर जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। मैं जानता था कि मेरी पुकार सुनकर तुम थोड़ी चली होगी। लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अदनान। ये मेरा ससुराल है, अगर कहीं तुम्हें किसी ने देख लिया तो। यही तो मैं चाहता हूँ। यही मैं चाहता हूं कि सब देख लें कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारी ये दीवानगी कहीं हम दोनों की रुसवाई का सबब ना बन जाए। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है अदनान। मेरी जिंदगी सिर्फ तुमसे है नेहा। तुम हो तो रंग है मेरी कायनात पे। अब आ गए हो ना, कभी छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अदनान।
के बगैर कहीं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। नेहा, नेहा उठ जाओ, अभी तक सो रही हो। नाश्ता लगा दिया है मैंने, उठो। मसला क्या है? इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? जिसका जब दिल चाहता है मुंह उठा के चला आता है। अच्छा प्लीज सुबह सुबह मूड ऑफ मत करो अपना। सुबह सुबह उठने से बेहतर है, इन सबकी शक्लें देखने से बेहतर है कि अपने ख्वाब में ही रहूं। दिन के वक्त ख्वाब देखने वाले रास्ता भूल जाते हैं। तुम रास्ते की बात करती हो, मैंने तो अपनी मंजिल पा ली है। नेहा, जो ख्वाब तुम देख रही हो उसकी ताबीर बहुत भयानक हो सकती है। मेरे ख्वाब की ताबीर बहुत हसीन है। अदनान वापस आ गया मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी मुझे मिल गई है। नेहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम किसी की बीवी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यूसुफ की अमानत हो तुम। ये हक मैंने किसी को नहीं दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ अदनान से मोहब्बत करती हूँ, उसी की अमानत हूँ मैं। और उस अमानत में खयानत करने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है, यूसुफ को भी नहीं। सुना तुमने? नेहा, मेरी बात प्लीज चले जाओ यहां से। गेट आउट प्लीज। अच्छा है सुबह सुबह। अभी मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मेरी औलाद की दुश्मन हो सकती है। मेरा यकीन करो हमाद, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हमाद, मैं तुम्हें मुसलसल अपनी बीवी की तौहीन की इजाजत नहीं दे सकता, और मैं भाभी को अपनी बीवी की जान लेने की इजाजत नहीं दे सकता। हमाद, सारा मेरी बहन है। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। गेट लॉस्ट। फैसल क्या कर रहे? छोटा भाई है आपका? भाई नहीं है मेरा, ये आस्तीन का सांप है। आस्तीन का सांप। अब देखिएगा कि ये सांप अपना जहर कैसे दिखाता है। इंतजार कीजिए। फैसल, आपने ये ठीक नहीं किया। ठीक किया है मैंने। खबरदार तुमने हमाद या सारे से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की तो। तौबा तौबा, ये बहन है तुम्हारी? वो तो अल्लाह ने करम किया, वरना ज़ारा ने तो तुम्हारी जान ले लेनी थी। इस घर में मैं महफूज ही कब हूँ। ज़ारा को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। सुनो, तुम्हारे पास तो सुनहरी मौका है। ये तुमने नेहा के करतूत अपनी सास को बताकर कैसे उनका मुंह बंद किया, इसी तरह ज़ारा का भी कर सकती हो। वो कैसे? लो, इसमें क्या मुश्किल है, इधर आओ। अब मैं ऐसा ही करूंगी। हाय, मैं तेरे सदके जाऊं हैं? बस तू उसको एक दफा मेरे घर ले आ जरा है। बस तूने मेरे ये काम जरूर करना है। अच्छा, उसको तूने भूलना नहीं है बिल्कुल भी। बस तू उसको एक दफा ले आएगा ना तो तू देखी मैं उसकी कैसे खातिरें करती हूँ अपने अदनान जी की। मिस्टर अदनान जी साहब ना, और मैं ऐसे ऐसे खाने उसके लिए पकाऊंगी ना अपने हाथों से। सारे वलैती खाने मैंने बनाने हैं, वो बड़ा खुश हो जाएंगे। हैं, बस तू ये कर लेना, जरूर लेके आना उनके मेरे घर, ठीक है? सबा,
तूने क्या पकाया आज? चने की दाल बना रही हूँ। तेरा बेड़ा तर जाए। हाय हाय, तूने चने की दाल पकानी शुरू की है? हांडी चने की दाल की चढ़ाई है? तुझे नहीं पता अदनान जी आ रहे हैं हमारे घर, को ख्याल कर, को रोस्ट बना, कोई वो क्या कहते हैं बिरयानी, को शामी कबाब, और को अंग्रेजी खाने कॉन्टिनेंटल सारे सालन बना ले जितने भी हैं, सलाद सलूद सारा कुछ उन्होंने आना है ना। बड़ा खुश होंगे अदनान जी। फूफी जान क्या जरूरत है एक अजनबी को इतना प्रोटोकॉल देने की? हैं? लो जी, अब वो अजनबी हो गया, और वो जो सारी शादियों पे वो जो आया करते थे, हो गया क्या मतलब है? आया करते थे वो गेस्ट चीफ बन के, वो नहीं तुम लोगों को याद रहता? भूल गए हो आप? मैं तुझे को बहुत ज्यादा फोल्ड नजर आ रही हूँ। मुझे नहीं भला खाने बनाने आते, मैं आप अपने हाथों से खाने बनाऊंगी उनके लिए, ऐसी तो कुछ बात नहीं है। बातें सुनो, कोई चीज पसंद नहीं आती, मैं जो कुछ कहूँ ना तो फौरन ही मुंह बना लेती है, गोल मुंह जैसी, गोल मुंह वाली मीसनी जैसी। शमसा, तुमने देखा तुम्हारी दोनों बहुओं ने दोनों भाइयों के दिल में कितना मैल पैदा कर दिया है। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे एक दिन। अल्लाह ना करे आपा, इस नेहा ने तो जैसे मेरी जबान ही काट दी है। सारा के सामने मैं आंख नहीं उठा सकती। तुम यहाँ से बात क्यों नहीं करती कि वो अपने बढ़ते हुए कदम रोके? पहले तो कवारी थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तो वो शादीशुदा है ना। क्या बात करूं मैं आपा उससे? उसने तो सारा के सामने मेरा सर ही झुका दिया है। हाँ ठीक कह रही हो, रिया ने तो हमारा सर हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया। बस तुम सारा की तरफ से ठीक रहो, उसे अपने हाथ में लेने की कोशिश करो, वरना जिल्लत मुंतज़िर है हमारे दरवाजे पे दस्तक देने के लिए। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन हमें नेहा को भी तो समझाना चाहिए ना। समझा कर देख लो कि मेरे ख्याल है कि बेकार है। बस तुम खामोशी से सारा की खिदमत करती रहो, अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो। इज्जत से प्यारी भी कोई चीज है आपा? अरे अली, तुझे शेर सुनाऊं? परवीन शाकिर ने क्या खूबसूरत लिखा है। इस शर्त पे खेलूंगी प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊं, हारू तो पिया तेरी। वाह वाह वाह, क्या जिंदगी के रंग को पेश किया इस औरत ने, वाह। भाई हैरत है, परवीन शाकिर और तुम। क्या मतलब है तेरा? मेरे पास ज़ौक नहीं है? अरे मैं ज़ौक की नहीं, शौक की बात कर रहा हूँ। शौक की बात कर रहा हूँ, शौक की बात। राबिया, वो राबिया पुत्र, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, वो मैं ये किताब देने के लिए आई थी अली को, उसने पढ़नी थी ना। ना किताब भी देने आई थी कि इसमें कोई फूल झूल भी रख के लाई थी तू? फूफी जी, बात सुन ना मेरी तरफ, बात सुन ले। फूफी जी फौरन ही मासूम बन जाता है मिनट के अंदर। देखना तू, ये मेरी बच्ची मासूम के साथ ये मिल के ना तो मिन मिन ना किया कर हर वक्त। 24 घंटे देखो उधर खुसर पुसर हो रही है, उधर कुछ सटोरियां को बयान हो रही हैं। ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ों की इज्जत का ख्याल रखते हैं, कोई घर की कोई रिवायतों का कोई लिहाज रखते होते हैं। फूफी जी। क्या फूफी जी? फूफी जी की तूने रट लगाई हुई है भाई, क्या बात है? आप मेरी फूफी जी हैं, मैं आपको फूफी जी कहूंगा ना। ऐ मेरे हाथ देख ले ते सानू दे दे माफी, हमें कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी तुम लोगों के साथ। फूफी जी केड़ी फूफी? माँ तो तेरी मुझे जहर लगा करती थी, तो बस इस्तग़फ़ार है, इतना उसके दिल में मेरे लिए नफरत थी कि मैं जो थी जहाँ से भी जब भी खड़ा देखे ना मुझे, तो मैं इतनी खूबसूरत होती थी। राबिया तुझको मालूम है मैं कितनी खूबसूरत हूँ, हमेशा से खूबसूरत हूँ ना। तो बस मुझे देख के ना वो बर्दाश्त नहीं करती थी, हाय सड़ के स्वाह हो जाती थी बिल्कुल। मेरा हुस्न था चलिया नहीं जाता था कभी। फूफी जी, खूबसूरती में तो आप आज भी बेमिसाल हो, पर आपका मूड बदलते देर नहीं लगती। तो ठीक है ना, बड़े लोग कहते होते हैं सियाने अक्लमंद लोग, तुझे क्या पता, तू तो बेवकूफ जाहिल है कि हमेशा वक्त के साथ साथ इंसान को बदल जाना चाहिए। जैसा मौका हो वैसे ही बन जाओ अपने फायदे के लिए। अब देखे ना अदनान पुत्र आ रहा है, अंग्रेज बेटा जी हमारा अदनान, तू उठ के, तू क्या मेरे साथ मुंह हिला, ये बात जो मैं करूँ यूं करती थी पागल जैसी। उठ के जाके किचन में जा और अंग्रेजी खाने पकाने की तैयारी कर। मैं हर अरे गहरे के लिए खाना हांडी नहीं पकाती, खाना बना खड़े होकर उसके लिए।
तेरा बेड़ा तर जाए, कोई जबान को लगाम दे दे। वो अदनान जी अंग्रेज वाले, और है मैं तो फ्रॉक भी खरीद लिया कि वो आएंगे तो मैं भी फ्रॉक पहनूंगी अंग्रेजी लिबास, कि तू भी पहनेगी। तो तू नहीं करना तो दफा हो, कसमा नु खा। माँ जी ਤੁਹਾਡਾ ना दिमाग खराब हो गया। सलाम है इस कुड़ी का। पर आओ तू तो मुंह निकाल के आ जाता है 24 घंटे हमारे सामने। ना रंग नहीं तू अपना देखता, कितना काला, पहले से ज्यादा तू काला हो गया। कोई क्रीम श्रीम लगा कर, कोई कोर्स कर, कोई क्रीम का, ब्यूटी को क्रीम का। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं है? अदनान खाने पे आ रहे हैं और सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि उन्हें क्या क्या पसंद है, इसलिए सोचा कि उनके लिए कुछ बना लूँ। नेहा, खुदा के लिए इतना तेज मत दौड़। ये क्या कर रही हो तुम? और खुदा के लिए तुम भी मुझसे चलना बंद कर दो। अदनान ये सब जो कर रहे हैं मेरी वजह से कर रहे हैं। वो इतनी कुर्बानियाँ मेरी वजह से दे रहे हैं। इवन तुम्हारे शौहर के बिजनेस पे भी इतना पैसा लगाया मेरी वजह से। तुम्हें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए कि तुम्हारे शौहर को नई जिंदगी मिल गई है। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ, और नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जो बदनामी अपने साथ लेकर आ रही है। अच्छा, और जब मैं मर रही थी तो किसी ने मुझे जिंदगी की तरफ घसीटा? नहीं ना। अब मेरी जिंदगी खुद चल के मेरे पास आ रही है। क्यों चल रही हो मुझसे? हाँ, अरे तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? नहीं, बड़ी बहन है मेरी, मैं क्यों झगड़ूंगी इससे? ये इतना बड़ा पतीला, पूरे महीने का खाना एक दिन में? नहीं दादी जी, वो अदनान आ रहे हैं ना, उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए, इतने एहसानात है उनके हम पे, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। भाई उसका एहसान अहमद पर होगा, तुम क्यों बदला उतार रही हो? क्या अहमद ने तुम्हें फोन किया है? दादी जी, एहसान तो उन्होंने सारे घर पर ही किए है, हमारा डूबता हुआ बिजनेस बचाया है। और नहीं, अहमद भाई ने मुझे नहीं बताया, उन्होंने फूफी जी को बताया था, फूफी जी ने मुझे बताया। दादी जी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ पुत्र, कमाले के साथ जा रही हूँ। मेरे एक पुरानी मिलने वाले हैं, उनके घर रात को आऊंगी। तो आप नहीं होंगी खाने पे? मेरी क्या जरूरत है, तुम और जुलेखा हो ना। पुत्र, घर का ख्याल रखी, आजकल दिन दहाड़े डाके पड़ रहे हैं। जी दादी। सुन लिया तू? दादी की आंखों में, उनकी बातों में कितना शक था तुम्हारे लिए। उन्हें यकीन भी हो ना, तब भी मुझे कोई परवाह, समझी? ओह, शाही टुकड़े भी बनाने। तो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, चलो जाओ। सारा काम करना है। और अम्मी, मुझे तो लगता है सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। नेहा बहुत मिसबिहेव करने लगी है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है सबा। अपनी जबान खोलती हूँ तो सारा ताना बन के सामने खड़ी है। अम्मी, अगर आपने नेहा को नहीं समझाया ना, तो उसकी वजह से मेरा भी घर खराब हो जाएगा। आपको पता है बात तलाक तक पहुंच गई है। अल्लाह ना करे सबा, कैसी बातें कर रही हो? तलाक हो तुम्हारे दुश्मनों को। अम्मी, नेहा मेरी बहन, मेरी देवरानी नहीं रही। मुझे तो लगता है वो मेरे साथ साथ अपनी भी दुश्मन बन गई है। अम्मी प्लीज उसे समझाएं ना। काश मैं माँ नहीं बनती। आज मैं कितनी मजबूर माँ हूँ, तुम क्या सारी। अम्मी, नेहा को आपको रोकना ही पड़ेगा। जितनी तेजी से वो अदनान की तरफ बढ़ रही है ना, उतनी ही तेजी से तबाही हमारी तरफ बढ़ रही है। दादी को तो पहले से नेहा पर शक था। अभी कुछ तो करना पड़ेगा। अंसारी क्या हुआ? अंसारी आप ठीक तो है? अंसारी, मैं हमाद को बुलाती हूँ, फैसल को बुलाती हूँ। अहमद, आप क्या चाहते हैं?
मैं उसके सामने बन सवर के खड़ी हो जाऊं, अपने हाथों से उसको निवाले खिलाऊं ताकि आपको और भी बिजनेस मिलता? बकवास बंद कराओ दी। बेगैरत समझती है मुझे हैं कि मैं तुम्हारी वजह से अब कारोबार लूंगा? सफिया, मुझे अब किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हमदर्द नहीं, तुम्हारा खून भी हूं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे सारे दुखों को जहन्नम रसीद करने की हिम्मत रखती हूँ।